हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलिए बोलिए। तो आपको बता, मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रही थी आपका नंबर। मेरे को ना 1.5 महीने बाद एक एक 2-2 सेकंड के लिए 3 बार ही आया, 10 दिन मतलब 10 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उसके बाद ना वो दोबारा से आया ही नहीं। वीडियोस तो मैं अभी भी देख रही हूँ, अभी भी सुन रही थी, लेकिन मैं वही सोच रही थी कि आपकी ब्लेसिंग्स ले लूं, क्योंकि ना वो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है जब वो चाहे 1 सेकंड के लिए भी आए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता ना, तो मन में लालच बना रहता है कि अभी कुछ हुआ नहीं, आया नहीं, आ नहीं रहा, कब आएगा। ये तो हम निकाल ही नहीं पाते दिमाग से। मैं सोच रही थी आपको फोन करूं कि सिर्फ अभी तक 3 बार ही आया है बस, वो भी थोड़े एक एक 2-2 सेकंड के लिए। हाँ हाँ ठीक है, शुरुआत तो हो गई। वो क्या है, वो सिग्नल हमारे तक पहुंचना जरूरी होता है। अभी ऐसा है कि वो जब तक हमें शुद्ध पवित्र नहीं बनाता वो उसका काम करता है। तब ऐसा नहीं है कि आया अभी नहीं आया, आ रहा है, वो आ ही रहा है। तो हमें उस दरमियान वो शुद्ध और पवित्र बनाता है। जैसे हम शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, अभी शुद्ध पवित्र बनने का मायना वो उसकी तरफ आ रहा होता है, ना कि ये प्रकृति वाली शुद्ध पवित्रता। बराबर, वो अलग शुद्ध पवित्रता रहती है, उसका नाम है वो वैसा। यानी ऐसा समझो कि जो हमारे पिछले जो संशय होते हैं ना, ये जन्म वाले या पिछले जन्म वाले जो भी हो परमात्मा के बारे में, या ये संशय ऐसा समझो कि घुसने नहीं देते, अड़ंगे डालते हैं। तो वो उनका काम है, परमात्मा का काम है, वो संशय को वो मिटा देते हैं। धीरे 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 जैसे वो मिटते हैं वैसे वो फिर धुन को रास्ता मिलता है, ऐसा समझो मार्ग मिलता है, और फिर वो बराबर आने लगती है। तो ऐसा है कि वो धुन मुझे आ रही है नहीं आ रही है उसके पीछे ही नहीं पड़ना। हमारा कर्तव्य क्या है, देखो कोई भी लोभ लालच से अगर हमने काम किए तो फिर वो गड़बड़ होती है। बराबर, अभी यहाँ तो लालच हमारी क्या है, परमात्मा मिलना। और प्रकृति में जो लालच होता है, लोभ होता है, वो घातक होता है संसार के लिए। लेकिन परमात्मा का लालच ही अच्छी बात है ना, ये तो कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि जन्म तो उसी के लिए मिला है ना। जैसे कि किसी बिटिया की शादी होती है तो उसको बेटा बेटी होना जरूरी मानते हैं ना हम, क्योंकि वो स्त्री है। बराबर, या उसकी शादी हुई है तो सबको उसकी आस लगी रहती ना कि कभी न कभी पोता पोती देखे, बेटा बेटी देखे। तो ये जैसा होता है, या स्त्री का एक ये यही होता है कि उसको कुछ ना कुछ हो गया तो वो स्त्री का जो ये है, वो धर्म है, उससे वो मुक्त होती है। तो ये ऐसी ही बात होती है। तो हम जो लालच कर रहे हैं ना परमात्मा मिलना, तो वैसा ये मनुष्य शरीर का एक धर्म है समझो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में ही परमात्मा प्रकट हो सकते हैं, अन्य शरीरों में नहीं। तो वही हमारा धर्म है कि परमात्मा प्राप्ति होना ही चाहिए। इसलिए हम जो भी वासना रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, या मन में मनोकामना कर रहे हैं कि परमात्मा मिलना चाहिए, तो वो जरूर मिलता है, और जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। उसके लिए तो मनुष्य देह होता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी इतना ही करना कि अभी क्या संशय है क्या नहीं, वो तो आपको मालूम नहीं ना, तो मुझे मालूम है, वो तो परमात्मा को मालूम है, क्योंकि हमारे हजारों लाखों जन्म हो गए। वो तो परमात्मा को सब कुछ मालूम है, हमको नहीं मालूम। बराबर, तो जो भी होगा परमात्मा एक क्षण के लिए भी आया ना, बस हम उसका काम वही है। यानी ऐसा समझो कि एक बार हमारे घर में बिजली आ गई, बराबर, लाइट लगने वाले ही है, काम थोड़ा सा बाकी होगा, इसीलिए थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन वायरिंग सब कुछ हो गई है। यानी कभी न कभी मीटर में करंट ओरिजिनल आ जाएगा और हमारे घर में प्रकाश आ जाएगा। तो यही बात होती है। तो हम क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ मन में नहीं लाना चाहिए कि कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरी कोई गलती है क्या। ऐसा नहीं है, यहाँ तक पहुंचे माने आपके सब गलतियां माफ हो गई। बराबर, अभी इतना ही है कि अभी हमारा 10वीं वाला बोर्ड का एग्जाम है। बराबर, अभी हमने 10वीं में गए हैं, तो अभी ये 1 बरस हमको पूरा के पूरा अभ्यास ही करना है, फिर 3 घंटे में पेपर देना ही देना है। तो अभी हमारा अभ्यास शुरू हो गया है। बराबर,
हम 10वीं में गए ही है। तो ऐसा ही समझना कि जब वो एक क्षण के लिए भी आया ना, तो बस वो अभी 100% आया ही है। लेकिन अभी क्या है क्या नहीं, क्या किस कारण की वजह से वो धुन नहीं आ रही है, तो उसका पीछा मत करो, यानी उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। अपना अभी फोकस ही इतना ही रखना कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो सुनते जाना। वीडियो ज्यादा से ज्यादा माने क्या, कम से कम 1 या 2, एक तो डेली वाले रहते हैं और एक तो जो पिछले वाले है ना वो भी देख लो। तो हो सकते कोई संशय होते ना, ये जन्म वाले नहीं हो तो पिछले जन्म वाले होंगे, या ऐसे संशय होंगे कि जो अभी हमको नहीं लग रहे लेकिन कभी कभी हमने संशय उठाए होंगे परमात्मा के बारे में, वो अंदर घुसे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकलते। उसका पता तो हमें ही नहीं मालूम ना। कल हमने क्या खाना खाया वो भी हम भूल जाते। तो क्या संशय लिए परमात्मा के बारे में वो हमें नहीं पता होता है। तो उसके अंदर हमें नहीं जाना, हमें इतना ही करना है कि बस वीडियो सुनते जाना, वीडियो सुनते जाना, वीडियो सुनते जाना, और जो भी कुछ हो रहा है बस उसका साक्षी हो जाना। जैसे आप कह रहे कि 1 सेकंड के लिए आए, दो बार आए, तो चलने दो, ये आना जाना शुरू रहेगा। अभी हमारे इसमें से हमको मालूम है, एक बार बिजली आपके घर में आ गई माने मेन करंट आपके घर आया है, जो भी आपका शहर का जो मेन डीपी है, ट्रांसफार्मर है, वहां से आपके घर में वो बिजली आ गई है। अभी हो सकता है हमारा अंदरूनी कोई मामला हो, बराबर वायरिंग नहीं हुई होगी या कोई गड़बड़ी होगी, तो होगा ना, वो देखा जाएगा ना। बराबर आना महत्वपूर्ण था, एक बार चमक गया ना बल्ब, इसका मतलब आ गया है। तो ये थोड़ा सोच समझ के चलना, उसके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। जो प्रकृति में कानून कायदे होते हैं ना, ये नियम होते हैं ना, कि ऐसा करने से ये होता है, 1+1 करने से 2 ही होता है, लेकिन परमात्मा के बारे में ये सब फेल हो जाता है। बराबर, इसलिए सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरुविद्या, सभी विचारवंत, सभी कल्पना करने वाले, विचार करने वाले, सभी सब जितने हो परमात्मा के बारे में जितने भी तौर तरीके करते हैं, जब जाप जपा आनंद आदि सुनते हैं, कान दबाते हैं, आंख दबाते हैं, बैठते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, जागृति में ध्यान करते हैं, सोते हुए ध्यान करते हैं, आंख दबा के ध्यान करते हैं, आंख बंद करके ध्यान करते हैं, या खुली आंख खुली कान में भी ध्यान करते हैं, चलते फिरते ध्यान करते। ये जो हजारों लाखों प्रकार के तौर तरीके, ये आजमाए, बहुत सारे लोग आजमाते भी है, अभी भी कोई उसकी राह पर है, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है। बराबर, तो अभी उसमें हमें तो कोई जाना ही नहीं है, ना कोई पाठ करना है, ना कोई नियम हमारे अंदर उतारने हैं। बराबर, बस अभी एकदम खाली होना है, जितना खाली होना है उतना खाली होना है, यानी कि कुछ करना नहीं, उसके लिए प्रयास नहीं करना। अगर आप प्रयास करेंगे ना मुझे परमात्मा मिलना चाहिए, तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि वो जो होता है ना वो उसकी ओर से होने वाला है ना। और ये जो बाकी जो चीजें होती है ना, मंत्र करना, तंत्र करना, ये तो हमारी ओर से होते हैं, ये हमारे प्रयत्न से होते हैं ना। बराबर, तो हमारे ओर प्रयत्न से कुछ करना ही नहीं है। अगर हमने किए प्रयत्न से तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयंभू है ना। फिर स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयंभू का मतलब ही वो होता है कि उसकी मर्जी से वो हो जाने देना। बराबर, या वही करता है जो भी करना है, और उसको वो तो सर्वज्ञ है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो तो सर्वज्ञ है, उसको तो सब कुछ मालूम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं है। वो काम हमारा नहीं, वो चीजें हमारी नहीं है। बराबर, कोई चिंता की बात पहली बार ही सुना, जैसे आपका वीडियो सुनकर या जिन्होंने मुझे वीडियोस दिए थे, पहली बार ही सुना था कि ऐसे होता है। नहीं तो आज तक तो हम मंत्र कर रहे थे और वही जो विधियां कर रहे थे बैठकर, और अभी भी मंत्रों की तो इतनी आदत हो गई है कि बॉडी को आदत हो गई है, नहीं भी करें तो वो अपने आप चलने लगते हैं दिमाग के अंदर, और अच्छा लगने लग गया। लेकिन मंत्र तो अभी ऐसे छूटते ही नहीं है, कई बार हो ही जाते हैं। हाँ, तो ये जो मंत्र वगैरह ये जो होते हैं ना, ये हमारी ओर से हम प्रयास करते हैं ना, हमारी ओर से। हाँ, तो कोई नुकसान तो नहीं है ना, जैसे चलते ही रहते हैं, वो एक आदत सी हुई है। वो आदतन की वजह से चलते हैं। बराबर, आदत भी हमने ही डाली है वो, और वो छुटने का नाम नहीं लेती।
लेकिन अभी उसके पीछे भी नहीं पड़ना, वो अभी जैसा आदत है वैसे वो वजह से कोई मन में आएगा भी तो आने दो, उसमें क्या है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि ये जो प्राप्त होता है परमात्मा तो उसकी ओर से प्राप्त होता है, उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, इसलिए तो उसको स्वयंभू कहा है ना, अलग थलग कहा है ना। बस गुरुजी एक वो स्वतंत्र किसको कहा है फिर? वो स्वतंत्र है ना, वो जो भी विचार करता है हमारे लिए वो स्वतंत्र है। हम तो बंधनों में है ना, हम जकड़े हुए हैं ये पंचमहाभूतों में। लेकिन परमात्मा तो स्वयंभू है, अलग थलग है, स्वतंत्र है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने उसको पूरी जानकारी है, पूरा अनुभव समझो, पूरा ज्ञान समझो। और ज्ञान भी क्या है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान का पुतला ही है ना, इसलिए तो सर्वज्ञ कहते। और वो सर्वव्यापी है, सबसे बड़ा है। कबीर जी का मतलब क्या होता है? कबीर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सर्वज्ञ। तो बस हमें तो अभी उसी में जाना नहीं है, हमें इतना ही समझना है कि जो भी कुछ करने वाला है वही करता है, वही करने वाला है, उसकी मर्जी से सब कुछ होगा और वो करता ही है, क्योंकि हम उसके पुत्र है, पुत्रियां है, जो भी है उसकी संतानें है, उसके अंश है। तो उसका अधिकार हमारे ऊपर चलता है, ना कि हमारा अधिकार उसके ऊपर चलता है। तो हमें तो इतना ही करना है कि बस हमें सहज में रहना है। सहज में माने जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो ये करना है, उसकी प्रतीक्षा करनी है, बराबर। और जो भी होगा उसका स्वागत करना है। तो ये जो मंत्र वगैरह होते हैं तो गुरु लोग ये मंत्र देते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र मंत्र हम उसका जाप होता है, उसका अजपा होता है, वो शास्त्र भी कर सकते हैं हम। तो ये हमारे लिए करते हैं, हम यानी हमारी तरफ से हम करते हैं। मंत्र तंत्र या ध्यान के लिए जाना बैठना पड़ता है, लक्ष्य टिकाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये सब जो भी जितने भी फंडे हैं ना प्रकृति में, लाखों तरीके, तो ये हमारी ओर से होते। इसीलिए परमात्मा हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। क्योंकि फिर परमात्मा अगर ये मंत्रों में मिल जाए तो फिर मंत्र बड़े हो गए ना, फिर मंत्र के बंधन में परमात्मा आ जाएगा। अरे मैंने मंत्र किए और परमात्मा प्रकट हो गए। तो देखो ये मंत्र ये यहाँ के तैयार हुए प्रकृति वाले मंत्र परमात्मा को वश कर सकते हैं क्या? कितना सीधा बात है ना। नहीं कर सकते। और मंत्र को की कोई भाषा होगी कि नहीं? तो परमात्मा तक को कोई भाषा नहीं ना। मंत्र को तो कोई लिखावट होगी, कोई आकार होगा, कोई उच्चार होगा, कोई आरत होगा। लेकिन परमात्मा के इसमें तो कोई आरत नहीं ना, क्योंकि उसके लिए तो कोई भाषा भी नहीं है, कोई लिखावट भी नहीं है, कोई समझ भी नहीं है। यानी प्रकृति वाली समझ नहीं है। प्रकृति में लाखों प्रकार की भाषा है, लाखों प्रकार के एक अक्षर के लाखों अर्थ भी होते, अलग अलग अर्थ होते, लिखावट अलग, समझ अलग, बोलचाल अलग, आचार विचार उच्चार अलग, संस्कार अलग, आकार अलग, सब कुछ अलग अलग। लेकिन परमात्मा तो ये बात नहीं, वो तो निर्गुण निराकार के परे है ना, वो तो आकारों में बात ही नहीं है। और निराकार भी नहीं, निराकार के भी आगे। निराकार माने शून्य, तो परमात्मा का कोई शून्य नहीं ना, वो तो शून्य के भी परे है। शून्य माने खालीपना, कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, परमात्मा है इसलिए तो प्रकट हो रहा है ना। अगर वो निर्गुण निराकार होता तो ये फिर उसका कोई आकार भी नहीं। चलो ठीक है, आकार नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं कि मनुष्य शरीर जैसा उसका आकार नहीं, चलो वो तो निराकार है। लेकिन निर्गुण निराकार जो कहते एक तो वो खालीपना, तो खालीपना यानी कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं ना, कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा है, कुछ तो भी है, इसलिए तो ये पूरी सृष्टि चल रही है ना। कोई तो भी चला रहा है ना, क्या मनुष्य चला रहा है? नहीं ना, है ना। हमारे से ऊंची जो कोई होगा, हमारे से ऊंचा, वही चलाता है ना। हम देश की बात नहीं कर रहे। आप बोलेंगे तो हमसे ऊंचा तो अमेरिका है, वो चलाता है। नहीं, वो नहीं, ये तो पृथ्वी वाली बात है। ये पहले पूरे 35 लाख ब्रह्मांड वो चलाता है। और वो भी कैसा चलाता है कि किसी में टकराव आज तक आदि अनादि से चल रहे, वो भी किसी में भी टकराव नहीं ना, सब एक नियम से बराबर चल रहे ना।
हाँ, तो देखो प्रकृति में सब नियम से चलता है, लेकिन परमात्मा जो है ना नियम से परे है। इसलिए कोई हम परमात्मा को कोई मंत्र से नहीं बांध सकते, कोई विधि से नहीं बांध सकते, कोई क्रियाकर्म से नहीं बांध सकते, कोई भक्ति से भी नहीं बांध सकते, या कोई ज्ञान से नहीं बांध सकते, बराबर। या मुझे पूरा ज्ञान हो गया परमात्मा का, बस परमात्मा मुझे प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान तो जगह जगह चल रहा है, गली गली चल रहा है, सभी ज्ञान ही बटरते हैं ना परमात्मा के बारे में। व्हाट्सएप में ही देखो कितना बोलते हैं, अरे एक बोलता है अरे ऐसा नहीं, अरे एक बोलता है ऐसा नहीं, अरे तीसरा बोलता है तुम दोनों भी मूर्ख हो, मैं बोलता हूँ ऐसा, यही चल रहा है ना, जानकारी पे जानकारी, जानकारी पे जानकारी। हाँ बोलो बोलो। जब आपकी वीडियो सुनना शुरू किया था उससे 1-2 दिन पहले ही मेरा दिल इतना टूट गया था कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं किसी भी गुरु को फॉलो नहीं करूंगी, अब मैं कुछ नहीं करूंगी। फिर आपकी वीडियोस आ गई थी, जब आपने बोला ना कि सब परमात्मा स्वयंभू है और वो स्वयं प्रकट होता है, तो मैंने सोचा ऐसा ही तो चाहिए था। अब मेरे को थकना नहीं है, अब भगवान तुम्हारा काम है, तुम करो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। तो वही वाली बात है। दूसरा बस मेरे दिल में ना लालच हो, मुझे अंदर से अब थोड़ा पेशेंस कम हो रहा है। मैंने कहा 2.5 महीना हो गया है, अब तो आ जाओ, परमानेंट आ जाओ। मेरे को धुन परमानेंट नहीं सुनाई दे रही। मेरे को बचपन से शौक था कि मेरी समाधि सी लग जाए, मतलब मैं समाधिस्ट हो जाऊं, ऐसे मेरे को बचपन से तमन्ना रही है, कम उम्र से। तो लेकिन अभी तक ऐसी सफलता नहीं मिली। लेकिन 3 बार जब मैंने ये धुन सुनी थी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लग रहा था जैसे मैं आधी हुई नहीं इस दुनिया में, और कान थोड़े थोड़े सुन्न हो गए थे। और एक बार 10 सेकंड के लिए भी धुन आई थी, तो मुझे प्रॉपर सुनाई दे रही थी अच्छे से। और जैसे दुनिया में हम लोग ये इमोशंस होते हैं ना, सब उस समय सब कम हो गए थे, दुनिया से कनेक्शन हमारा कम हो गया। तो यही मेरे को चाहिए, यही मैं चाहती हूँ कि क्योंकि इतना तकलीफ है ना, पीड़ा है इस दुनिया में, तो मेरे को लगता है जल्दी जल्दी आ जाओ भगवान, जल्दी जल्दी मेरे को मिल जाओ, और मैं फिर मतलब सिर्फ संसार में सिर्फ जीने के लिए जीऊँ। अभी मैं एक बात बताऊँ क्या, आपको जो धुन आ गए ना 1 सेकंड के लिए, बस आपका बेड़ा पार हो गया हमारे हिसाब से, क्योंकि वो एक पल की घटना होती है। बाद में तो वो 24 घंटा आने लगती है, वो बात अलग है, वो तो आएगी। लेकिन ये घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण यही होनी चाहिए। एक पल के लिए भी वो आ गए ना, बस ऐसा समझो, बस उसका सिग्नल हमारा को पहुंच गया, हमारे तक, हमारे अंदर तक पहुंच गया। यानी परमात्मा ने उसने उसके बच्चे की पहचान की, यही महत्वपूर्ण होता है। यही जन्मों जन्मों से मिलता नहीं है, यानी परमात्मा का स्पर्श ही होता नहीं है, सबका स्पर्श होता है, लेकिन परमात्मा का स्पर्श नहीं होता। और ये जो आप बोले कि 1 पल के लिए आया था, यही घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझे 1,00,000% की बात है, यही होना चाहिए था। बाकी तो ये फिर 24 घंटा होना हो तो हमारे विश्वास और हमारा दृढ़ हो जाता है, बराबर। क्योंकि परमात्मा से हम लाखों बरस से बिछड़े है ना, तो चलो अभी प्राप्त हो गए तो फिर वो 24 घंटा हमारे साथ रहता है। तो इसका एक अनुभव हमको, या उसका जो आनंद वो एक अलग सा रहता है, एक विश्वास हमारा और बढ़ता है। क्योंकि वो अगर नहीं होता, जैसे अभी आपने कहा कि मुझे 1 सेकंड के लिए आया, और मैं कह रहा हूँ कि अभी यही घटना महत्वपूर्ण है, यानी वो सिग्नल आपके तक पहुंचा, माने आप अभी परमात्मा के नजर निगरानी में हो, बराबर। अभी वो जो भी कुछ भी काम कर रहा है वो बराबर आपके साथ हो रहा है। तो जैसा भी वो काम खत्म हो जाएगा, ऐसा समझो कि फिर वो धुन आना शुरू हो जाएगी, बराबर। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि मुझे इतना दे रहा है फिर बाद में क्यों नहीं, तो वो उसका काम है, बराबर। और ये जो हम कहते हैं ना, ये इच्छा होनी ही चाहिए कि मेरे अंदर परमात्मा प्रकट होनी ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, हुए ना तो होने वाले ही। तो हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस जो प्रवचन सुनते जाना, उससे क्या होता है प्रवचनों में। देखो आप जैसा आपका सवाल है ना कि ऐसा क्यों, तो उसमें ऐसे बहुत सारे जवाब दे दिए, यानी आपको एक तसल्ली हो जाएगी, अरे मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन वही उनके मुंह से कह रहे हैं कि ऐसा ही हमको हुआ था, बाद में फिर बराबर चल गया, बराबर।
हाँ मैंने सुना, लेकिन फिर भी ना मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था फिर भी दिल में हो रहा था, सारे आंसर्स तो पता है मुझे कि मैं आपसे बात करूंगी, बताऊंगी, मुझे पता पहले भी सुने, लेकिन मन कर रहा था कि अब आ जाए बस जल्दी जल्दी। एक होता है ना कि इंसान को लगता है कि जिस चीज का आप जमाने से वेट कर रहे हो वो बस आ जाए। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे आशीर्वाद लूं। सब लोग बोलते हैं ना अपना आशीर्वाद। तो बस दिल में आया है फिर। देखो जैसा है परमात्मा जैसे आते हैं ना, तो अभी एक बात होती है ना, तो चलो एक सेकंड के लिए भी परमात्मा आपके यहाँ प्रकट तो हो गए, चलो ये तो आपने जान लिए, तो ये तो बहुत बड़ा आपका भाग्य भाग्य अच्छा है कि आप पहचान गई। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को होता है तो उनको समझ में नहीं आता कि परमात्मा, वो तो बोलते धुन वो आवाज मुझे तो नहीं आई। ऐसा नहीं, वो कोई आवाज नहीं है, कोई यानी वो कानों का कोई विषय नहीं होता, बराबर। वो कान बंद करने पर भी वैसे के वैसे आवाज रहता है, खुले कान में भी वैसे के वैसे आवाज होता है, उसको तो सार शब्द कहते हैं, बराबर। तो आपको तो वो तो समझ आ गई ना, बहुत हो गया, हमारे लिए तो बहुत हो गया। तो अभी ऐसा समझो कि अभी आ गए तो हम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी एक बात है ना। हाँ, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि थोड़ा निस्वार्थ बुद्धि से काम करो आगे वाला। जैसे मैंने कई प्रवचन में बताया भी है, थोड़ा दान पुण्य करने की कोशिश करो, भूखेले को अन्न देते चलो, क्योंकि हमें अभी परमात्मा मिला है ना, तो परमात्मा की सोचने दो ना कि हाँ यार मेरी बच्ची है, मेरे जैसा ही बर्ताव करती, जैसा परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे पास आता है ना कि उसको हम कुछ देते हैं, वैसा ही उसको भी थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ ये अभी स्वार्थी नहीं है, ये निस्वार्थ बन गई है, यानी ये मेरी जैसी हो गई है। जैसे प्रकृति में भी जो कुछ धान पिकाते हैं तो एक दाने का कितना 100 दाना हो जाता है ना, यानी बढ़ता ही है, यानी हर बात जैसा हमारा पगार भी बढ़ता है, हर बात बढ़ती ही है। तो इसका कारण है कि प्रकृति में भी सब निस्वार्थ ही संसार चलता है ना, प्रकृति का काम, यानी हमारे लिए वो करता है। प्रकृति में कभी धूप भी आती है, कभी छाव भी आ जाती है, तो या एक कोई वृक्ष होता है, वो उसकी छाव उसके नीचे जो भी बैठते हैं उसको दे देते हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से देते हैं। वो फल भी देता है तो वो खुद के लिए तो नहीं रखता ना, तो दूसरों के लिए देते हैं, इसको कहते हैं निस्वार्थ भाव। वैसे ही अभी हम भी थोड़ा निस्वार्थ होते चले, क्या हो सकता है हमारे हाथों से वो करते चले, बाद में तो ये तो होने वाला ही है, 100% होने वाला है। कोई ये भी अड़ंगा होता है, बराबर कि नहीं। हाँ, ये छोटे नियम होते हैं, तो वो उसमें ही भी मत जाओ। अभी इतना ही करो कि वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, बस इतना। और उसमें ही मेरा शुभाशीर्वाद रहता है। और आप जो बोली कि मैं अभी फोन करूं, उनसे कोई शुभाशीर्वाद लूं ताकि मेरा जल्दी काम हो जाए, तो वो भी अच्छी बात है। आपके मन में तो आ गया। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं, वो तो बोलते हैं, उनको तो हो भी जाता है, फिर बाद में तो क्या बोलते, मेरे पास तो ध्यान भी नहीं देते। तो चलो वो तो उनका बचपना है या अज्ञानी है, वो भी जाने दो। हाँ, मैं तो जो भी कर रहा हूँ वो तो निस्वार्थ भाव से ही करता हूँ। तो मुझे धन्यवाद करे या ना करे, मुझे इतना ही आनंद है कि कम से कम आपको एक सेकंड के लिए परमात्मा आपके अंदर उतरे तो भी आपने फोन किए ना, और बाद में क्यों नहीं हो रहा है ये सवाल किए ना, बराबर। तो लोग बाकी लोगों को तो 24 घंटे होते हैं तो भी वो फोन नहीं करते, बाद में कभी कभार कहते हैं कि हाँ मुझे तो प्रवचन सुनने के बाद 24 घंटा अभी हो रही है, ऐसा 4 महीने हो गए। तो फिर 4 महीने के पहले क्यों फोन नहीं किए, क्यों या व्हाट्सएप नहीं किए। तो चलो मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, वो भी मुझे लालच नहीं है कि उन्होंने कुछ देना चाहिए या मुझे धन्यवाद भी करना चाहिए, वो भी एक लालच ही हो गया ना। तो जाने दो, वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, मैं भी जैसा परमात्मा बच्चा हूँ, हम एक ही है सब कुछ, तो वो भी एक आनंद अलग ही है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो ठीक है, फिर अभी मैंने बता दिए कि अभी आपको इतना ही काम करना है कि प्रवचन सुनते जाना है और घटना घटेगी, 24 घंटे घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि 24 घंटे माने लगातार सूरत हो जाएगी, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा आएगा, थोड़ा थोड़ा, यानी काल उसका बढ़ता जाएगा, बराबर। फिर बढ़ता जाने के बाद 24 घंटा पूरा हो जाता है। 24 घंटा माने लगातार आना परमात्मा का,
हाँ, देखो हाँ, 24 घंटे तो हम तो सोते भी है ना 24 घंटे में। 24 घंटे माने कि परमात्मा के छत्र छाया में हम चिपके हुए होते हैं, बराबर, उसके नजर निगरानी में होते हैं। लेकिन अभी आपके पास वो सिग्नल उसका आया है, वो आपके अंदर वो प्रकट हुआ है, एक सेकंड के लिए भी हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। बस नहीं। वो उससे हमारा पूरा बेड़ा पार हो गया, हमारा जीवन का कल्याण हो गया, सबका संग हो गया। ये परमात्मा क्या है? सत है, और उसका संग हो गया माने क्या हो गया? सत का संग हो गया। और अच्छा, पहले जब के आपकी जमाने में ये जो सत्संग होता था ना, ये परमात्मा का संग या परमात्मा प्रकट होता है तो उसी क्षण वो आदमी संत ही हो जाता है। हाँ, बोलो बोलो। जब आप जैसे आप जिसको भी 24 घंटे होता है आपको होता है, तो आप परमात्मा से बात कर सकते हैं, कुछ अपने मन की बात करना, या ऐसा लगता है कन्वर्सेशन होता है कुछ? नहीं, बात ऐसा है कि परमात्मा का कोई कान नहीं है, बराबर, या उसमें डूब जाते हैं, या उसमें हम इतने परमात्मा मस्त हो जाते हैं। तो ऐसा है कि जो भी होता है, जैसे अभी आप भी स्त्री हो, जैसे हमारे अंदर बच्चा होता है 9 महीने के लिए, तो जो भी होता है सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ना। जो भी बच्चे को लगता है हमारे से बराबर उसको मिल ही जाता है ना, तो ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया होता है। तो वैसा ही होता है कि परमात्मा जब हमें मिलता है ना, तो उसको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हम और परमात्मा एक ही हो जाते हैं, एक ही हमारा विचार बन जाता है, एक ही बुद्धि हमारी हो जाती है। तो कौन किसको क्या कहेंगे, बराबर आए समझ में? तो वहां कोई गिला शिकवा ही रहता नहीं है। अभी आपको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए गिला शिकवा है, लेकिन बाद में जब वो प्राप्त हो ही जाता है 24 घंटे, तो फिर बाकी नहीं रहता, क्योंकि एक रूप हो जाते हैं, बराबर। ऐसा भी हो सकता है, बहुत इसमें ऐसा भी हो जाता है कि उसको 24 घंटे भी आ जाते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते वो कि मुझे 24 घंटा हो गया क्या। यानी ऐसा समझोगे कि इसका भाग्य इतना बढ़िया होता है कि 1 सेकंड के लिए भी आ गया, वो सिग्नल जुड़ गया, और इतना एकाकार हो जाते हैं, बाद में वो इतना एकाकार हो जाते हैं कि वो जो धुन है ना उसको समझ में भी नहीं आता। जैसा हो सकता है आपका भी ऐसा भी होता होगा, या आपको समझ नहीं आता होगा कि यानी मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आप उस टाइम जब वो प्रकट हो गया 1 सेकंड के लिए भी, उसी टाइम आप एकाकार होगी। एकाकार यानी आपकी जो सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही हो जाता है, तो दोनों एक ही हो जाते हैं। फिर कौन किसका क्या सुनेगा? आत्मा परमात्मा का सुनेगा कि परमात्मा आत्मा का सुनेगा? तो उसको हम क्या कहते हैं? एकाकार हो जाते हैं। तो उसी भी इसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है, होता है कि यानी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बस वो एक पल की घटना होती है। ऐसा समझो कि वो 24 घंटा ही हमारे पास होता है, लेकिन हमारे संशय की वजह से वो हमें सुनाई नहीं देता है, बराबर। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा ने पहले आया अभी नहीं आया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो आता ही है, 24 घंटा ही होता है। आया तो फिर जाने के लिए या बंद होने के लिए थोड़ी गया, आया था क्या? वो ऐसा नहीं होता परमात्मा का ना। तो इसने एक बार पकड़ लिए, बराबर। आपने मोबाइल लगाए, मैंने उठाए, अभी उसमें कोई ये नहीं। मोबाइल में तो भी हो सकता है रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका कहीं पेमेंट नहीं होगा, बैलेंस तो वो कट हो सकता है, बराबर। टावर नहीं मिला तो भी फोन कट हो सकता है, या आपने खुद में ही रख दिया तो वो सर, ये तो प्रकृति वाले चीजें में ये हो सकता है, आना जाना, टूटना, बिखरना। परमात्मा का ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति वाले नियम उसके पास नहीं होते। वो आता है तो एक बार आता है, बस एक पकड़ लेता है तो 24 घंटे पकड़ लेता है। लेकिन हमारी इतनी ये समझ नहीं होती। हो सकता है कि आप उसी क्षण एकाकार भी हुई होगी। अभी क्या है, आप अलग हो, मैं अलग हो, अभी आपकी सोच कैसी है, आपकी बुद्धि वो नहीं पकड़ रही है, या क्या हो रहा है वो भी मैं नहीं बता सकता ना यहाँ से। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 1 सेकंड के लिए भी आया ना, ये धर्म ग्रंथ में तो यही लिखा है, कबीर साहब ने यही बताया है कि एक पल की घटना होती है, वो बस एक पल की घटना में नहीं जुड़ा हो जाता है, बराबर। हाँ, वो बहुत मस्त, जिस समय वो धुन
वो एक अलग सी शक्ति है जो आपको महसूस हुई मुझे कि कुछ मेरे करीब आया, कुछ मेरे लेफ्ट कान में आया, मतलब खुद को मुझे महसूस हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ। उस समय बहुत खुशी हो रही थी, बहुत शांति थी, मतलब अलग हटके। तो वो जब एक अच्छी चीज आपको मिल जाती है फिर आपके मन में आ जाता है ना, और आप इंतजार भी कर रहे होते हो, तो ऐसा लगता है कि ये चीज परमानेंट रहना चाहिए हमारे साथ। चलो ऐसा होगा तो बराबर है, आपका जो कहना है वो बराबर ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है ना होने आ रही है, तो चलो फिर परमात्मा की इच्छा ऐसा होगा, वो तो आ रहा है मेरे ही इससे हो सकता है आप एकाकार भी हुई होगी, हो सकता है, या ऐसा समझो कि परमात्मा आपके जो बाकी वीडियो बच्चे होंगे तो वो आप समझो आपको प्राप्त हुआ, समझो 24 घंटा हो गया, और आप बोलेंगे कि क्या अभी क्या वीडियो सुनने, तो ऐसा अगर परमात्मा को मालूम होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला की होगी, ऐसा समझ के मैं चल रहा हूँ। यानी आपको वो निर्देश दे रहा है कि बाकी वीडियो भी देख लो, वो तो आ ही गया है। देखो सारी देख ली उसकी लीला। आपके प्रवचन सुने हैं ना, जिस प्रवचन में आपने एक बोला था कि ये यूट्यूब कभी ना कभी चला जाएगा, तो सारी वीडियोस को कहीं सेव कर लो और ये लॉन्ग टाइम मतलब रेस्ट ऑफ मतलब सुनते रहो इसको बाद में कभी ना कभी, क्योंकि ताकि संचय ना आए। बस मेरे को वो वीडियोस अभी मैंने इकट्ठे नहीं किए, तो वो मुझे पता है कि सुनने तो है, ऐसा मेरे दिल में नहीं आया कि मैं वीडियो ना सुन, तो आदत हो गई है अब, तो उठते ही सबसे पहले वो मेरे को सुनना ही सुनना होता है। ज्यादा नहीं सुनने, कम से कम 2 वीडियो, एक डेली वाला और एक ये। उससे क्या होता है कि अभी देखो 500-600 वीडियो बन गए ना, तो उसमें तो पूरा ज्ञान है, और वो जो मैं भी जो बोलता हूँ ना, तो वो जो ज्ञान होता है ना, वो ऐसा समझो कि ऊपर से आता है, ऐसा समझो मेरे अंदर उतरता है, मैं वो बोल देता हूँ बराबर। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं आपने तो वो वीडियो में ऐसा बताया था, ये मैं तो भूल ही जाता हूँ मैंने क्या बताया था उस टाइम, बराबर। क्योंकि कितना याद रखेगा आदमी, बराबर। और क्यों मुझे अभी वो वापिस वो जो ये कर लेने का ज्ञान का, और मैं उसके में डूब जाऊंगा, तो ये ज्ञान तो एक जंगल है ना। तो मेरा तो हर दिन यही होता है कि मैं जो भी बोला कि मैं वो कभी ध्यान में भी नहीं रखता कि मैं जो भी बोल दिए वो बोल दिए। जैसे परमात्मा ने मुझे, जब मैं बोलता हूँ तब वो जो ऐसा समझता हूँ कि मैं वो परमात्मा ही मेरे द्वारा बोल रहा है, बराबर। तो मैं कितना बोला, क्या बोला, उस टाइम क्या बोला, वो भी मुझे याद नहीं रहता। और क्या करना ऐसा याद करके, तो फिर मैं मेरे अंदर वापिस वो जंगल, ज्ञान का जंगल मैं ये करूंगा और मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, बराबर। ऐसा तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए वो परमात्मा का स्रोत है, अविरत स्रोत चल रहा है, ज्ञान का भंडार उसने खोल दिए मेरे द्वारा, मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। कब वो एंड होगा वो मुझे मालूम नहीं, क्या बोल रहा हूँ ये मुझे पता नहीं होता है। तो ये बात होती है ना। तो वो जो है ज्ञान का भंडार समझो, तो वो जैसे हम वो प्रवचन सुनेंगे तो वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अभी आप कोई गुरु की शिष्य नहीं बन रही है, बराबर, आप संत बन रहे हो। और एक संत का तो काम होता है ना, उसको कम से कम दुनिया में कितने धर्म होते हैं, वो धर्म क्या क्या होते हैं, कितने पंथ होते हैं, कितने विचारवंत होते हैं, उनके क्या क्या विचार, उसका तो कम से कम ऊपरी ज्ञान तो चाहिए कि नहीं ना। जो महत्वपूर्ण ज्ञान, जो हाइलाइट्स कहते हैं, बस उतना ही हमें लगता है। जैसा कोई लेसन होता है ना पुस्तकों में, बच्चे पढ़ते हैं, देखो फिर उसके निष्कर्ष निकलते हैं, बस वो निष्कर्ष पढ़ा माने क्या होता है, वो पूरा लेसन पढ़ने जैसा होता है ना। तो वैसा कम से कम ये जग दुनिया क्या है, कितने धर्म है, क्या क्या, जैसे परमात्मा ने बताए वैसे मैंने बताए। तो वो जो है, वो उन्होंने जो हाईलाइट बताए, निष्कर्ष बोले है, डायरेक्ट ज्ञान, बस वही हमको मालूम हो गया तो बहुत हो गया, बराबर कि नहीं। तो वही तो वो जो बाकी वीडियो, तो वही सब कुछ। तो हो सकता है परमात्मा की ये लीला होगी कि आपने वो वीडियो सुनने चाहिए, इसलिए थोड़ा स्टॉप कर दी। स्टॉप किए नहीं है तो मैं 100% 1,01,000% बताता हूँ, कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए या मेरी तसल्ली के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो बस अभी क्या करना है, परमात्मा की इच्छा समझ के हमें वीडियो सुनने चाहिए, बस क्या करें, बराबर। फिर देखो बराबर होगा।
क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आया था। मैंने ऐसा ही उनको जवाब दिए थे और उनका 24 घंटा बाद में हो गया। बराबर, तो होगा, आपका भी होगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ऐसा तो मुझे कभी मिला ही नहीं जो आपसे मिला, वो तो मुझे कहीं नहीं मिला। जो 3 ये सेकंड देखो, का ये मुझे भी मिला मेरा नहीं है। ये सब ऊपर से जैसा आता है वैसा मैं बक देता हूँ, ऐसा समझो। बाकी क्या मैं बताऊँ, इसीलिए उसको गुरु बानी कहा है। बराबर, यानी गुरु के द्वारा। गुरु माने ये सदगुरु। सदगुरु किसको कहते? परमात्मा को कहते हैं वो। और वो एक शब्द गुरु भी है, उसके द्वारा अभी वो प्रकट होता है, वैसा मैं बोल देता हूँ। बाकी क्या है उसमें, मेरा काम है ये एक ऐसा समझो को मैं मेडिटेटर हूँ। और जो भी आपको प्राप्त होता है और जिसके अभी जैसे लाखों करोड़ों लोगों को ये प्रकट हो गया है, तो वो तो उस टाइम मैं तो नहीं था ना। बस आप और परमात्मा जो भी प्रकट होता है उसी में आप ही दो होते हैं। बराबर, मैं नहीं रहता उसमें। मेरा तो काम सिर्फ संदेश देना है, यानी उसको भेद कहते हैं। जो भी मैंने वीडियो में बोला है ना, ये भेद बताए परमात्मा पाने का जो भेद है, बस। अब लेकिन परमात्मा मेरे द्वारा नहीं प्राप्त होता, बस वो आप भेद सुन लेते हैं, फिर आप ही आपके अंदर प्रकट होता है परमात्मा। बराबर, तो उसमें आप और परमात्मा। देखो, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं ना। हम तो कोई कम ज्यादा नहीं है ना। मैं इसलिए मैं कहता हूँ, ना मैं किसी का गुरु हूँ और ना मैं कोई मेरा शिष्य है। ये तो लोग बाद में नाता लगा देते हैं। भाई गुरु नानक देव जी का कबीर जी शिष्य थे, तो कभी किसी ग्रंथ में लिखा होता है कि कबीर जी के गुरु नानक देव जी ये होते हैं, शिष्य होते हैं। तो ये उल्टा पुल्टा जो गुरु शिष्य का ये जो ज्ञान है ना, ये हमें ही बटोरते हैं। लेकिन असल में गुरु नानक देव जी उतने श्रेष्ठ है, कबीर जी भी उतने श्रेष्ठ है। दोनों एक ही तरीके हैं, क्योंकि वो दोनों ही भी निर्गुण निराकार राम की ही बातें करते थे। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी को भी गुरु कर देते हैं, किसी को शिष्य बना देते हैं। लेकिन देखो, फिर दोनों भी अगर कोई होते, एक दूसरे के गुरु शिष्य होते, तो फिर उनके पंथ चलते। पंथ माने गुरु शिष्य परंपरा चलती। ऐसे है क्या कोई गुरु नानक देव जी की गुरु परंपरा चल रही है क्या आज तक? नहीं ना। नहीं था। हाँ, या कबीर साहब जाने के बाद वो कबीर पंथ बन गए, लेकिन वो जो थे वो थे क्या? और जो गूगल में हमने अगर सर्च किए तो गुरु नानक देव जी का जन्म और कबीर साहब का जन्म, ये दोनों के बीच में 70 उम्र का गैप है। कितना एज का डिफरेंस। तो अच्छा। तो लोग कैसे कहते हैं कि ये उसके गुरु हैं, वो बोलते हैं कि नहीं उसके वो शिष्य है। ये बातें मनगढ़ंत है, एक मनोरंजन का है। तो इसलिए उसमें हमें नहीं जाना है। बराबर। हाँ, दोनों ही परमात्मा के ही मैसेंजर है, परमात्मा के ही वो काम कर या परमात्मा से जुड़े हैं। सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब परमात्मा से जुड़ रहे हैं। ये तो इसीलिए यहाँ कोई गुरु शिष्य की परंपरा नहीं है। बराबर। चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। थैंक यू।